हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन ठाकुर मेट्रोलाइट कंपनी से। फ्रेंड्स, आज हम कुछ खास बात आपके सामने जो आपकी डिमांड पे, जो आपके कमेंट पे लेके आया हूँ। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो आप क्या क्या चाहते हैं, जब मैं वीडियो बनाता हूं तो आपका जो एक्सपेक्टेशन होता है या जो जिस टाइप का आप हमारे से कमेंट करके पूछते हैं क्वेश्चन, उसका जवाब देने के लिए कोशिश करता हूं। जो मैं आपके सामने प्रेजेंट हूं, आपके सामने उसका जवाब मिल सके, आपको मैं जवाब दे सकूं, इसी के लिए आज का वीडियो लेके आया हूँ। आज की बातें, आज की चर्चा इस वीडियो में होगी। जो भी हमारे फ्रेंड्स देख रहे हैं, जो आपके डिमांड पे है, वो चीज़ देखने के लिए आप पूरे वीडियो को देखिए, पूरी जानकारी लीजिए। इससे आपको और हमारे देश और हमारी कंपनी सभी को बेनिफिट है। चलिए आज चर्चा स्टार्ट करते हैं। जितना वीडियो मैंने बनाया उसका प्यार मुझे बिल्कुल मिल रहा है, क्योंकि लोग विश्वास कर रहे हैं और उस विश्वास के साथ यहाँ पे आते हैं। और कुछ खास बातें आज आपको बताएंगे जो सबसे लास्ट में होगा। कुछ खास बातें जो बताने वाले हैं वो सबसे लास्ट में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा का पूरा जरूर देखें। सबसे पहले जरूरी बातें जो आपके तरफ से हमेशा कुछ दिन से ये कमेंट आ रहे हैं, ये क्वेश्चन आ रहे हैं, जो सर मैं पहुंच तो जाता हूं, या पहुंचने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें चाहिए, वहां पे मांगा जाएगा। कंपनी में अगर ट्रेनिंग लेते हैं, जॉब लेते हैं, तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, इस बात का कन्फ्यूजन रहता है। और हम लोग या तो डॉक्यूमेंट पूरा लेके नहीं आते हैं या कुछ भी लेके नहीं आते हैं। तो वो चीज़ आप बताइए। तो चलिए पहले इस बात को जिक्र करें, इस बात के लेके पहले चर्चा करें, फिर हम आगे की बात करेंगे। तो आज अगर हम देखेंगे जो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, मेट्रोलाइट ट्रेनिंग देती है। ट्रेनिंग के टाइम से पहले आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होता है। उसके बाद जो आप उस काम को करेंगे या नहीं करेंगे, किस टाइप का काम करना पड़ेगा, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटल आपका प्रोसेस होगा, वो चीज़ ज़रूरी है। क्योंकि कहीं किसी भी संस्था में अगर आप काम करते हैं, वो सरकारी संस्था हो या प्राइवेट संस्था हो, लेकिन उसमें आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कुछ आपका प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। इस बात को यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले आधार कार्ड बहुत ज़रूरी है। आप इस देश की नागरिक हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, उसकी एक पहचान आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन या पुलिस की सर्चिंग या कहीं पे भी किसी भी टाइप का अच्छा या बुरा टाइम में सबसे पहले आपकी पहचान ज़रूरी होती है। तो एक आधार कार्ड आपके लिए ज़रूरी है। क्या ज़रूरत है भाई? आपके लिए आधार कार्ड मस्ट है। तो आप क्या करोगे? आधार कार्ड लेके आओगे। समझ में आ रहा है? इसके बाद पैन कार्ड, क्योंकि पता ही है जहाँ पे पैसा की ज़रूरत पड़ता है, जहाँ पे पैसा की लेन देन होती है, वहाँ पर पैन कार्ड ज़रूरी है, मस्ट है। क्योंकि कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, वो पैन कार्ड पे अपडेट होता है। और पैन नंबर पे जब अपडेट होता है तो सरकार की जानकारी में होती है, इसलिए पैन कार्ड मस्ट है। ठीक है। इसके बाद बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट क्यों? बैंक अकाउंट क्यों? या तो स्टेटमेंट के अंदर में अकाउंट नंबर हो या आपके पासबुक के अंदर में बैंक अकाउंट नंबर हो, कहीं पे भी आप बैंक अकाउंट नंबर देंगे। अगर नहीं है तो स्टेटमेंट के अंदर भी दे सकते हो, और नहीं तो पासबुक के अंदर में बैंक अकाउंट होना चाहिए। इससे ये वेरीफाई हो जाता है जो ये पर्सन इस अकाउंट नंबर पे पैसा लेगा। क्योंकि कंपनी कैश नहीं देती है, कंपनी अकाउंट में पैसा देती है, तो फिर अकाउंट नंबर होना चाहिए। और अकाउंट नंबर अपडेट करने के लिए IFSC कोड भी होना जरूरी है। तो आप कंपनी को देंगे वो स्टेटमेंट दें या आप अपना पासबुक दें, उसमें IFSC कोड होना जरूरी है। क्योंकि IFSC कोड से ये पता चलता है कि किस बैंक में कहां से आपका अकाउंट है। ठीक है ना? तो बैंक अकाउंट नंबर के साथ साथ IFSC कोड भी मस्ट है।
इसके बाद आपको चाहिए पासपोर्ट साइज 3 फोटो, 3 फोटो आपको चाहिए। आपका 3 फोटो इसलिए चाहिए जो आपका एक तो आपके आईडी कार्ड पे लगेंगे, एक आपका पीएफ अकाउंट, ईएसआईसी अकाउंट में मस्ट है देना, तो इसलिए आपको फोटो चाहिए, 3 फोटो चाहिए। इसके साथ साथ पीएफ नंबर, अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप पहले किसी भी कंपनी में काम नहीं किए हैं तो आपको न्यू पीएफ अकाउंट नंबर जनरेट होगा मेट्रोराइट से। अगर आप किसी और कंपनी में पहले से काम कर चुके हैं और वहां पे अगर आपको पीएफ मिलता था तो एक पीएफ अकाउंट नंबर होता है जो यूएएन नंबर जिसको कहते हैं, जो पीएफ अकाउंट नंबर होता है उसी को यूएएन नंबर जनरेट होता है। वो एक ही बार होता है, जिस तरह से आधार कार्ड एक बार जनरेट होता है उसी तरह से यूएएन नंबर भी एक ही बार जनरेट होता है। अगर आपका एक बार यूएएन नंबर जनरेट हो चुका है तो दोबारा जनरेट नहीं होगी। अगर आप किसी कंपनी को छोड़ के दूसरे कंपनी में भी जाते हैं तो नंबर वही रहेगी, उसी नंबर पे आपका पीएफ का अमाउंट जाएगा। तो कंपनी ट्रांसफर हो जाता है, नंबर ट्रांसफर नहीं होता है, तो आपके पास यूएएन नंबर जो जनरेट हुआ होगा पीएफ में वो आप लेके आएंगे। अगर आप पहले से किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे और आपका पीएफ अकाउंट होगा उस कंपनी में तो वो यूएएन नंबर आप कंपनी को देंगे जो जिस कंपनी में आप ज्वाइन करेंगे। क्लियर हो गया। अगर कोई फ्रेशर है जो अभी तक किसी भी कंपनी में काम नहीं किया है, उसका न्यू यूएएन नंबर जनरेट होगा, पीएफ नंबर जनरेट होगा। उसके लिए पहले तो है ही नहीं, तो उसको जनरेट होगा और कोई जिस कंपनी में पहली बार काम करेंगे वो कंपनी आपको जनरेट करके दे देगी। क्लियर। चलिए, इसके बाद आपका चाहिए ईएसआईसी नंबर, जिसको आईपी नंबर भी कहते हैं। ईएसआईसी नंबर मेडिकल के लिए, मेडिकल चिकित्सा जो फैसिलिटी आपको मिलता है, ईएसआईसी नंबर चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं, आईपी नंबर भी कहते हैं। वो आईपी नंबर आपका एक बार जब जनरेट हो जाता है तो बार बार जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वही आईपी नंबर कंपनी को देंगे। अगर पहले से किसी कंपनी में आपका ईएसआईसी जनरेट है तो आईपी नंबर जनरेट है तो वही आईपी नंबर दूसरे जो न्यू कंपनी में जाएंगे वही आईपी नंबर आपको देना होगा। क्लियर। अगर कोई पर्सन, कोई व्यक्ति अगर फ्रेशर है, पहली बार कंपनी में काम करने के लिए आया है, मतलब पहली बार वो लाइफ में ईएसआईसी उसको जनरेट होगा, ईएसआईसी से पहले कोई सुविधा नहीं लेता था, तो उसका जिस कंपनी में पहली बार काम स्टार्ट होगा वो कंपनी आपको जनरेट करके दे देगा। इसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं। चलिए, इसके बाद भाई पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। अगर आप जाते हैं किसी भी कंपनी में काम करने के लिए तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट मांगता है, क्योंकि आपके ऊपर में कोई लीगल कार्रवाई तो नहीं है, कोई पहले से तो नहीं चल रहा है, क्योंकि कोई भी पर्सन ऐसे व्यक्ति को नहीं रखना चाहता है जिस पे कोई लीगली एलिगेशन हो, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो। इसलिए पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है जो 1 साल के लिए मान्य होती है, 1 ईयर्स के लिए। वो सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो वो लेके आएंगे, अगर है तो लेके आएंगे, नहीं है तो करवा के आएंगे पुलिस वेरिफिकेशन। अगर आप नहीं करवा के आते हैं तो कंपनी कोशिश करेगी जो वो कर ले, फिर जो भी खर्चा लगेगी वो कंपनी आपसे लेगी या कंपनी आपको पैसा काटेगी। उससे अच्छा है जो आप पुलिस वेरिफिकेशन करा के आओ अपने यहाँ से। नहीं करा के आते हैं तो कंपनी यहाँ पे करवाएगी। क्लियर है। चलिए, और इसके बाद नेक्स्ट है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। बहुत सारे ऐसे जॉब हैं जिसमें मेडिकल सर्टिफिकेट फिटनेस है कि नहीं, आपका अंदर कोई परेशानी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मेडिकल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, फिटनेस का सर्टिफिकेट नहीं है, तो अगर कंपनी को जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी आपको जॉब लगाएगी अगर उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट मस्ट कर दिया देना तो आपको कंपनी करवाएगी और उसका खर्चा आपको देना पड़ेगा। जो भी छोटा अमाउंट होता है, 400, 500, 1000 जो भी लगेगा वो आपको पे करना पड़ेगा। नहीं तो आप मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आए अपने घर से।
करवा के है। अगर नहीं तो कंपनी करवाएगी, अगर ज़रूरत पड़ा तो, नहीं ज़रूरत पड़ा तो कोई परेशानी नहीं। क्योंकि कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसमें मेडिकल सर्टिफिकेट डिमांड किया जाता है, जो इस पर्सन को हमारे ऑर्गेनाइजेशन में तब जॉब मिलेगा जब इनके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होगा। तो उस पर्सन के लिए होना ज़रूरी होता है, तब जाके हम लोग मेडिकल सर्टिफिकेट डिमांड करते हैं, या नहीं होता है तो करवाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं अगर आपके पास नहीं है तो आप करवा के आओ, अगर नहीं करवा के आते हो तो जरूरत पड़ा तो कंपनी करवाएगी। क्लियर? इसके बाद आपका एक 10th का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट, 10वीं का आपका मार्कशीट होना मस्ट है, ये जरूरी है। अगर आप 10वीं पास हैं तो 10वीं का मार्कशीट लेके आएं, और अगर 12वीं पास हैं तो 12वीं का मार्कशीट आए। अगर 10वीं और 12वीं दोनों पास हैं, 10th और 12th दोनों पास हैं, तो 10th या 12th का मार्कशीट एक होना मस्ट है। मैक्सिमम कोशिश करो 10th का मार्कशीट होना ओरिजिनल। ये सारे जितना भी मैंने बताया है, किसी का जेरोक्स कॉपी नहीं, जेरोक्स कॉपी तो आप लाएंगे ही लाएंगे, एक सारे के सारे ओरिजिनल लेके आएंगे कंपनी में आप, ठीक है ना। 10th का मार्कशीट 1 महीना के लिए रखा जाता है कंपनी में ओरिजिनल, फिर आपको वापस कर दिया जाता है। क्योंकि जब ट्रेनिंग देते हैं या कहीं जॉब लगाते हैं, जॉब लगाने के बाद आप कभी कभी वापस चुपचाप चले जाते हैं, कंपनी को नहीं बताते हैं, आप घर वापस चले गए या कहीं और चले गए। तो जब तक क्योंकि कंपनी आपसे पैसा ले नहीं रही है, तो कुछ तो कंपनी के पास होना चाहिए जिसको लेने के लिए आप यहाँ पे आओ। नहीं तो कंपनी में आप पूरा ट्रेनिंग ले लेंगे, फ्री में रहना खाना, पूरा का पूरा ट्रेनिंग ले लिया, कंप्लीट ट्रेनिंग के बाद आप जॉब लगा लिया, जॉब लगाने के बाद चुपचाप आप निकल जाते हैं, तो फिर कंपनी के पास कुछ नहीं रहता है। इतना खर्चा कर देती है कंपनी आप पे, पूरा ट्रेनिंग सिस्टम आप पे खर्चा करती है, जिसका एक भी पैसा डिमांड नहीं करती है। खाना दे देती है फ्री, खाने पे कम से कम उतना रुपया खर्च करती है। रहने के लिए कंपनी रेंट देती है, जो आपको पे नहीं करना है, कंपनी पे करती है वो रेंट। इसके बाद फुल ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसपे आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होता है, टोटल का टोटल पैसा कंपनी खर्च करती है आपकी ट्रेनिंग पे। सर्टिफिकेट देती है, फिर जॉब देती है, और जॉब करने के कुछ दिन के बाद आप किसी दूसरे कंपनी में ज्वाइन कर लेते हो और कंपनी को नहीं बताते हो। बहुत सारे कंपनी है जो उसके बदला में आपको पैसा ले लेती है, तो आप फंस जाते हो। लेकिन मेट्रो लाइट तो एक भी पैसा नहीं ले रही है, ऊपर से आपको पैसा देती ही है और आप चुपचाप निकल जाते हो। इसलिए कंपनी ने 10th का मार्कशीट रखती है आपके पास 1 महीना के लिए। जब आप 1 महीना काम कर लेते हो, 1 मंथ काम कर लेते हो, तो फिर आपको वापस कर देती है। ये चीज के लिए आपको लिखित में फॉर्म भरवाती है, और सब कुछ फॉर्म पे लिखा रहता है, जो ये इस डेट में आपको मार्कशीट ओरिजिनल लिया गया है, और 1 महीना के बाद वापस कर दिया जाएगा। जब वापसी होता है तो उसका भी साइन करा लिया जाता है, जो आपको वापसी कर दिया गया। तो आपके पास भी तो उसका रिसिप्ट होता है, जो आपका मार्कशीट कंपनी में जमा है। तो 10th का मार्कशीट आप लेके आएंगे। तो एक क्वेश्चन और भी है, तो जिसके पास 10th का मार्कशीट नहीं है, जो 10th से नीचे हैं, तो उनका काम हाउसकीपिंग का ही होगा। जो भी पर्सन 10th से नीचे हैं वो सिर्फ हाउसकीपिंग में काम कर सकते हैं, और उनके लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए। पैन कार्ड और आधार कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए। और जिनके पास 10th या 10th से ऊपर का डिग्री है, जो ऊपर लेवल का काम करना चाहेंगे हाउसकीपिंग से ऊपर, उनके लिए 10th का मार्कशीट भी जरूरत है। ये तो है ही, लेकिन 10th का मार्कशीट होना मस्ट है। तो सबसे पहले आपको एक और जानकारी दे दूं, जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट और 10th का मार्कशीट तो लेके ही आओ। क्या क्या लेके आओ? आधार कार्ड, पैन कार्ड और 10th का मार्कशीट लेके ही आए, तभी आपका ज्वाइनिंग होगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा। और ये जो ये पीएफ नंबर, ये एसआईसी नंबर आप बाद में भी मंगवा सकते हो, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगा ट्रेनिंग के बाद। लेकिन जिस दिन से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट और 10th का मार्कशीट होना जरूरी है। डे 1 से, पहला दिन से, ट्रेनिंग की पहला दिन से। इसके बाद ही आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। अगर 10th से नीचे का डिग्री है, 10वीं पास आप नहीं हैं, तो आधार कार्ड, पैन कार्ड पे आपका ट्रेनिंग दे दिया जाएगा। फिर आप
ओनली हाउसकीपिंग का ही जॉब कर सकते हैं जो 10वीं से नीचे का डिग्री है। उसके बाद बहुत सारे जो पोस्ट मैंने बताता हूं वो 10th के बाद है या 10th से स्टार्ट है, तो मार्कशीट मस्ट है। समझ में आ गया? तो ये चीज आप एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप इसके लिए आप देख सकते हैं। चलिए जी, अब आपका ये सारे क्लियर हो गया होगा जो क्या क्या लेके आना है। ये चीज़ के लिए आप हमेशा कमेंट करते रहते हैं जो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ता है कंपनी में, मेट्रोलाइट कंपनी में, तो ये चीज़ की ज़रूरत पड़ते हैं। इसके बाद आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, जब कोई पर्सन मेट्रोलाइट में आते हैं तो उसका पहुंचने का रास्ता मैंने वीडियो बना दिया है, लेकिन एक उसमें एरर आ गया। 26 नंबर पिलर के पास आना है, 126 थोड़ा एरर हो गया था मेरे बोलते वक्त। तो आप 26 नंबर पिलर के पास आ जाएंगे लक्ष्मी नगर में। किसी को भी पूछेंगे जो मेट्रो का 26 नंबर पिलर कहाँ है, कितना नंबर, 26 नंबर पिलर के पास आएंगे। ओनली 26, हमने 126 बोल दिया था गलती से, 26 नंबर पिलर के पास आ जाएंगे। उसी के सामने में लक्ष्मी नगर साइड से ऑफिस है। 26 नंबर पिलर वो याद कर लेंगे, याद ध्यान लगेंगे। ओनली 26 है, 126 नहीं है, ओनली 26 नंबर पिलर पे आना है। ठीक है, अब आपको मैं बता देता हूं, जो ये 26 नंबर पिलर गुरुद्वारा के पास है। कहां पे है? गुरुद्वारा के पास है, याद रखना। और आपका एड्रेस है 1/16 116 3rd फ्लोर ललिता पार्क लक्ष्मी नगर। लक्ष्मी नगर गेट नंबर 1 के बगल में गुरुद्वारा है। किसी को पूछोगे जो गुरुद्वारा के पास जाना है या मेट्रो पिलर नंबर 26 के पास जाना है, गुरुद्वारा या मेट्रो पिलर नंबर 26 के पास जाना है, बस वहीं पे आपके पास में मेट्रोलाइट का ऑफिस है। किसी को पूछोगे या फोन कर लेना, जैसे 26 नंबर के पास आ गए या गुरुद्वारा के पास आ गए तो आप फोन कर लेना। और 26 नंबर के ठीक अपोजिट साइड में गली है, उसी गली के सामने में मेट्रोलाइट। ठीक है जी, ये एड्रेस भी आप नोट कर लें और ये फोन नंबर भी नोट कर लो। इस फोन पे आप फोन कर सकते हो, नीचे है ना 46037337। इस फोन पे 011 लगा देना, 011 46037337। इस पर फोन करके भी आप पहुंच सकते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, तो ये चीज आपके लिए जरूरी था। और आपको मैं बता दूं, जो मैंने कहा, जो कुछ चीजें जो हम बाद में बताने वाले हैं, वो जो अभी वैकेंसी चल रहा है हाउसकीपिंग का, अभी हमारे पास 100 हाउसकीपिंग का वैकेंसी चल रहा है। जीडीए का वैकेंसी चल रहा है, अभी जीडीए का वैकेंसी हमारे पास खाली है, हाउसकीपिंग का वैकेंसी खाली है। जेपेटो में स्कैनर का वैकेंसी खाली है, जो स्कैन करने वाले होते हैं, जिसको फ़ोन से देख के या टैब से देख के उनको सामान को स्कैन किया जाता है, इसकी वैकेंसी खाली है। तो आप जो भी पर्सन इसको देख रहे हैं, निश्चित रूप से आइए हमारे पास, और आप 10th का सर्टिफिकेट जरूर लेके आएँ। और जिस व्यक्ति के पास 10th का सर्टिफिकेट नहीं है, वो 12th का सर्टिफिकेट लेके आए, मतलब मार्कशीट लेके आए, 10th या 12th का मार्कशीट ओरिजिनल लेके आएंगे। बार बार मैं समझा रहा हूं। और जिनकी डिग्री, जिनकी क्वालिफिकेशन 10th से नीचे है, वो आधार कार्ड, पैन कार्ड ओरिजिनल लेके आएंगे। और जितना भी मैंने बताया वो आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो यहाँ पे बन जाएगी, लेकिन 9th 10th का सर्टिफिकेट और आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब लेके आपको घर से ही आना पड़ेगा। ठीक है जी, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया, जो अगर आप मार्कशीट लेके नहीं आते हैं तो आपको ट्रेनिंग नहीं दिया जाएगा। क्योंकि आप में प्रॉब्लम क्या है, जो आप ट्रेनिंग तो ले लेते हैं, फिर आप कुछ दिन ट्रेनिंग लेने के बाद पूरे खर्चा करती है आप पे मेट्रोलाइट, 100% आप पे बहुत खर्चा होता है, जॉब लगा देती है, और फिर कुछ दिन में चुपचाप आप उस जगह से निकल जाते हो, कंपनी को बताते भी नहीं हो। और सोचो जो कितना लॉस होती है कंपनी को। फिर आपसे अगर कुछ पूछा जाता है तो आप उसके बदले में कुछ नेगेटिव आपके मन में आ जाएगा। इसीलिए पहले ही कंपनी करती है, जो कुछ बात नहीं है, आप एक मार्कशीट जमा कर दीजिए। जब आपकी 1 मंथ का कंप्लीट हो जाएगा तो आप आके अपना मार्कशीट ले सकते हैं, क्योंकि उसके बदला में आपको रिसिप्ट दिया जाता है वेरीफाई करके, जो आपके पास ये सब चीज़ कंपनी में जमा है।
और जब वापस करता है तो उसका भी रिसिप्ट देता है। एक कंपनी में जमा होती है आपके और एक आपके पास होती है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके साथ पूरा अच्छा से व्यवहार किया जाएगा और पूरे आपका ध्यान रखा जाता है, आपके सर्टिफिकेट पे आपको पूरा ध्यान रखा जाता है। तो इस चीज़ को, और हमेशा पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव सोच के मत आओ, हमेशा पॉजिटिव सोच के आओ, भरोसा करके आओ। और छोटी छोटी बात को लेके इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए ना छोटी छोटी बात को लेके इग्नोर करके आगे बढ़ना है। और काम ट्रेनिंग देके, कोई भी चीज़ आपको कोई फ्री में करवाता है तो आप सोचो वो पर्सन आपके लिए कितना सोच रहा है, तो आपको भी उतना ही सोचना है। कोई चीज़ फ्री में करवाता है तो फ्री का वैल्यू करना है। ये नहीं फ्री में करता है तो उसका वैल्यू हम नहीं करेंगे। फ्री का वैल्यू है तो उस पर एक्सपेंस होता है, उस पर खर्चा होता है, उसकी मेहनत होती है, तो आप भी उसका वैल्यू करें। और आप विश्वास के साथ आए, पूरे जहाँ से भी आना चाहते हैं। मैंने इससे पहले वीडियो में बता दिया है, जो पूरे इंडिया से कहीं से भी आओ। और अभी वैकेंसी हाउसकीपिंग GDA का चल रहा है, इसके साथ साथ जेपीटो में हमारा वैकेंसी अभी चल रहा है। तो आप आइए, जितना जल्दी हो आप आइए। 100 वैकेंसी हाउसकीपिंग में अभी, तो आप आइए और आप ट्रेनिंग लीजिए, और ट्रेनिंग लेने के बाद आपको जॉब दे दिया जाएगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट लेके आपको आना है और लक्ष्मी नगर पहुंचिए, दिल्ली के लक्ष्मी नगर में। और लक्ष्मी नगर के पिलर नंबर 26, मेट्रो पिलर नंबर 26 से पहुंचना है, जो गुरुद्वारा है उसके बगल में। तो चलिए, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे भाई बंधु, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए। जब पहुंचेंगे तब ये चीज़ समझ में आएगा जो हमारे कंपनी में क्या सब वैकेंसी है, हमारे कंपनी में क्या सब की ज़रूरत है, कौन कौन से सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। यह आपके माध्यम से ही समझ सकते हैं और आपके माध्यम से ही उनको जानकारी होगा। क्योंकि आप जब तक शेयर नहीं करेंगे इस वीडियो को, तब तक भारत के कोने कोने तक पर्सन नहीं पहुंच सकता है। कुछ न कुछ उनका छूट जाएगा, फिर उनके आने का खर्चा या प्रॉब्लम या टाइमिंग वेस्ट होगा। फिर मंगाएंगे तो उस पर भी पैसा खर्च होगा या टाइम वेस्ट होगा। तो आप सभी भारतवासी से एक निवेदन है, जो आप मैक्सिमम इस वीडियो को पहुंचाइए उन लोगों तक जिनकी जॉब की ज़रूरत है और कौन कौन से सर्टिफिकेट लेके उनको मेट्रोलाइट कंपनी में दिल्ली आना है। तो इसके लिए बहुत बहुत आभारी, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंपॉर्टेंट बात लेके आपके सामने फिर आएंगे निश्चित रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जो ये पूरी वीडियो देखें।